मैं विवेक कुमार आज आपको एलआईसी के न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एलआईसी के नए नए प्लान्स जो भी अवेलेबल हैं मार्केट में, उन प्लान्स के डिटेल में आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। एंड उससे मैं चाहता हूं कि आप देखिए, समझे क्या बेनिफिट है आपको अपनी लाइफ में उस प्लान को लेने से, और उसके बाद आप उस पॉलिसी को अप्लाई करें और अपना पैसा फंसाएं। ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पैसा लगा दें और आपको कोई रिटर्न ना मिले, तो उसमें आपका नुकसान है। इवन आपका नुकसान है, और जो थर्ड पर्सन है जो आपको पॉलिसी सेल कर रहे हैं उनका तो फ़ायदा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मेरी वीडियोज़ में क्या मिलता है आपको कि मैं सिंपल लैंग्वेज में 3 चीज़ें मेजर कॉन्सेप्ट रखता हूँ कि पहली चीज़, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो गलत जगह ना हो, उसका रिटर्न आपको सही मिले। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर उसमें कोई स्पेशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन कुछ भी है तो वो डिटेल्स आपको क्लियर कट पता चले। तो ये 3 चीज़ें मैं क्लियर कट रखता हूँ और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रखता हूँ। क्योंकि आप अगर एलआईसी के जो निजी वेबसाइट है एलआईसी की, उसकी वेबसाइट पे जाके अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ पे डिटेल्स पढ़ेंगे भी, तो कई बार आपको कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे, और जैसे ही एक बार कन्फ्यूज़न होगा आपको फिर पूरा आगे जाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ों को सिंपल तरीके से आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ एलआईसी न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है क्या, कौन ले सकता है, क्या रिटर्न मिलेगा और बेनिफिट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, जो भी फैमिली हैं, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है जिनकी फैमिलीज़ है, जिनके बच्चे हैं, वो हर कोई चाहता है, हर कोई माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को वो अच्छे से पढ़ाए लिखाए, सारी चीज़ें फैसिलिटी मुहैया करा सके। ठीक है, आज के टाइम में तो इस चीज़ के लिए क्या है कि आप कैसे सिक्योर करेंगे। सपोज़ मान लीजिए आज आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस है आपका, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि कल भी आपका वो जॉब सेम रहेगा। हो सकता है जिस तरह का अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक तो रिस्क हो जाता है बच्चों के लिए कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कुछ इंश्योरेंस अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो कुछ दिनों तक चल भी सकता है, बट अगर आपने ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया हुआ है तब तो वो प्रॉब्लम है फिर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज नहीं लेंगे, तो वो आगे जाके करेंगे क्या। क्योंकि आप देख सकते हैं जॉब वगैरह का सिचुएशन किस तरह का है। बिज़नेस में भी अगर कोई है तो बिज़नेस भी तो अभी सारा डाउन चल रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या है, आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए प्लान को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एलआईसी का जो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है, ये एक मनी बैक टाइप का प्लान है, बट इसमें मनी बैक जो मिलता है वो बहुत अच्छे टाइम पे मिलता है। सपोज़ 18th ईयर का जो बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल हो रही है, वो ऑब्वियसली या तो इंटर में रहेगा या फिर ग्रेजुएशन करता होगा। ठीक है, और उस टाइम में क्या है कि पढ़ाई में खर्च भी ज़्यादा आता है। आपका क्या है कि क्लास 1 से लेके या नर्सरी से लेके क्लास 10 तक आपको उतना असर नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम में आप पैसे कर सकते हैं अरेंज। ठीक है, बट जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन करने लगता है या फिर इंटर में कोई टेक्निकल कोर्स लेता है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं सडनली। यानी कि वो खर्चे आपके 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के डिफरेंस में चले जाते हैं। ठीक है, एक कोर्स का। तो उस चीज़ को एक बार में तो आप मैनेज कर नहीं सकते, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, एक बार में पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, और वो प्रॉपर प्लानिंग आप एलआईसी न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के साथ कर सकते हैं। इसमें है क्या, ये कोई भी बच्चा आपका हो, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो 12 ईयर का बच्चा हो, यानी 12 साल का बच्चा हो, पॉलिसी परचेस कर सकते हैं आप उनके बिहाफ में। ठीक है, पॉलिसी उनके नाम पे इश्यू होगी, लेकिन वो आपके बिहाफ में रहेगा, सिग्नेचर वगैरह आपका लगता है, यानी जो पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि मिनिमम एज जो है वो न्यू बॉर्न बेबी है, एंड मैक्सिमम एज जो है वो 12 ईयर का बच्चा है, यानी कि जो 12 साल का बच्चा है वो भी पॉलिसी को उसके पेरेंट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये पॉलिसी मैक्सिमम टेन्योर जो होता है 25 ईयर्स होता है। यानी सपोज़ मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न बेबी है, कल के डेट में जन्म हुआ है या आज के डेट में जन्म हुआ है। ठीक है, तो वो जो बच्चा है उसके लिए पॉलिसी जो मैक्सिमम टेन्योर होगा वो 25 ईयर्स होगा। इसमें न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपका प्रीमियम कम आएगा। ठीक है, प्रीमियम कम आएगा, बट इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सपोज़ अगर कोई 12 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेस कर रहा है, तो 1 लाख के सम एश्योर्ड के लिए उसका प्रीमियम अगर 9,000 रुपये आ रहा है, तो सेम प्रीमियम जिसका न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए 4 से 4,500 4,500 रुपये मैक्सिमम आएगा, यानी कि 50% का डिफरेंस हो जाता है। अब सेम चीज़ अगर आप मैच्योरिटी के रूप में देखें
तो जो 12 साल का बच्चा है जब उसकी एज 18 साल होगी तो उसे 20,000 रुपये मिल रहा है। जो 0 ईयर्स का बच्चा है वो सेम अगर 18 साल जब होगा तो उसे भी 20,000 रुपये ही मिलेंगे, बट एज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है इस वजह से मैच्योरिटी जब मिलेगी, ठीक है, वो मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा होगा। यानी कि जब 25th की एज में बच्चे को मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो हेवी अमाउंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो 12 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी ली गई है। ठीक है, तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे पहला टर्म कि जो पॉलिसी आप परचेस कर सकते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 12 साल का मैक्सिमम एज है वहाँ तक के लिए पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। सेकेंडरी क्या है, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपीज़ है, यानी कि कम से कम आपको 1 लाख रुपये का सम एश्योर्ड के लिए पॉलिसी परचेस करना है। मैक्सिमम कितना भी पॉलिसी आप परचेस कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए। बेनिफिट्स एज इट इज़ है, जैसी डेथ बेनिफिट हर एक पॉलिसी में होती है। तो ये तो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो इनमें रिस्क कम होता है, बच्चों में रिस्क कम होता है, ठीक है, डेथ का, तो इस वजह से इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एज ए सिक्योर जोन पॉलिसी आप परचेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस परचेस कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस में आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, पॉलिसी में जो भी आपने प्रीमियम पे किया है, जो भी आपका सम एश्योर्ड है, उसका 105% इसमें डेथ बेनिफिट मिलता है नॉमिनी को। तो नॉमिनी कौन रहेगा, ऑब्वियसली पेरेंट्स रहेंगे। ठीक है, ये मैंने सेफ जोन के लिए बता दिया, प्लीज़ कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि एज ए इंश्योरेंस गाइडर मैं आपको गाइड कर देना चाहूँगा, सारी डिटेल्स मैं आपको बता देना चाहूँगा। अगर मैं कोई चीज़ हाइड करता हूँ तो वो आपके लिए भी ख़राब है और मेरे लिए तो ख़राब है ही। ठीक है, क्योंकि मैं जानते हुए आपको अगर नहीं बता रहा हूँ तो वो गलत चीज़ है। सर्वाइवल बेनिफिट क्या होगा, सपोज़ फुल पॉलिसी टेन्योर सर्वाइव कर जाता है पॉलिसी होल्डर, तो उस सिचुएशन में क्या है, जब बच्चे की 18 साल कंप्लीट होगी तो एक मनी बैक मिलेगा, 20 साल की एज में दूसरा मनी बैक मिलेगा, 22 साल की एज में तीसरा मनी बैक मिलेगा, एंड 25 साल की एज में फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। यानी जो रिटर्न मिलेंगे वो 4 टर्म्स में मिलेंगे, 18th के एज में, 20th के एज में, 22 के एज में, एंड 25th के एज में। अब आप पूछेंगे कि भाई रिटर्न तो मिलेगा बट मुझे मिलेगा कितना, तो देखिए एक मैं सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज़ कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पॉलिसी जो परचेस की है 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है। ठीक है, अब क्या है, जब 18 साल की एज कंप्लीट होगी तो जो मेजर सम एश्योर्ड है, जो आपने सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है, उसको 20% मनी बैक के रूप में मिलता है। यानी कि 20% का अमाउंट हो गया 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये 18 साल की एज में बच्चे को मिल जाएगा, 20 साल की एज में 2 लाख मिल जाएगा, एंड 22 साल की एज में 2 लाख मिल जाएगा। रेस्ट अमाउंट कितना बचा आपका, 40 लाख रुपए। यानी कि 3 बार में 60 लाख रुपए हो चुके हैं। जो 40 लाख रुपए बचेगा वो मैच्योरिटी जब होगी 25th की एज, तो मैच्योरिटी के टाइम में वो 40 लाख प्लस जो सिंपल रिवर्शनरी बोनस है वो अमाउंट, प्लस फाइनल एडिशन बोनस रहेगा वो अमाउंट, ये तीनों चीज़ें ऐड करके जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा वीडियो बना हुआ है, देख के उसके अकॉर्डिंग आप फिर मैच्योरिटी बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, सपोज़ बच्चे का ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपने अभी से प्लान किया हुआ है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग खर्च भी होते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी है। अभी के टाइम में आप जोड़ सकते हैं 10 से 12 लाख रुपए का खर्च है, तो उस टाइम में इन्फ्लेशन रेट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आराम से 25 से 30 लाख के आसपास खर्च जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 25-30 लाख का खर्च जा रहा है तो आपको जो सम एश्योर्ड है उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना लगभग आपका 1 करोड़ के आसपास आएगा, या 50 लाख का भी पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर आप न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए अगर 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम भी कम आएगा। ठीक है, और कम प्रीमियम आएगा तो इजीली आप उसे सस्टेन कर सकते हैं, प्रीमियम को दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे का लाइफ सिक्योर है, पढ़ाई लिखाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कोई लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बस आपको करना यही है कि इन्वेस्टमेंट जो है आपको पहले से प्लान करके रखना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशंस लिखे हुए हैं, और ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ये सारी डिटेल्स LIC के ऑफिशियल साइट से जो मैंने सेल्स ब्राउज़र डाउनलोड किया है, उस प्लान ब्राउज़र जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, और इस PDF को आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। इस PDF में कुछ टर्म्स हैं जो कन्फ्यूजिंग है, इस वजह से मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ डिटेल्स को। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम एज एट एंट्री क्या है लाइफ एश्योर्ड का 0 ईयर्स है, मैक्सिमम एज एट एंट्री ऑफ लाइफ एश्योर्ड है 12 ईयर्स है, मैच्योरिटी का एज कितना है 25 ईयर्स। अब एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ कि यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि जो एंट्री एज है 0 से लेकर 12 साल की एज है, ठीक है, और जो मैच्योरिटी का एज है 25 ईयर्स है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, बट फिर भी एक सिंपल नॉलेज के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मेरा बच्चा 10 साल का है और उसके लिए मैं पॉलिसी परचेस करता हूँ तो वो कितने साल तक मुझे प्रीमियम पे करना होगा।
तो सर जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एज़ आप यहाँ पे PDF में भी देख सकते हैं 25 इज़ द लास्ट मैच्योरिटी ईयर, यानी कि 25th की एज में पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए, उसके बाद आपका पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या है, अगर 10 साल का बच्चा है तो पॉलिसी आप मैक्सिमम 15 साल के लिए परचेस कर सकते हैं। मैच्योरिटी जो मनी बैक मिलेगा वो एज के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। सपोज़ आपका बच्चा अभी 10 साल का है, 8 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा, तो जैसे ही 18 साल कंप्लीट होगा उनको पहला मनी बैक मिल जाएगा, सेकंड मनी बैक 20 साल की एज में मिलेगा, थर्ड मनी बैक 22 साल की एज में मिलेगा। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई होता है 12 साल के बच्चे के लिए। 12 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म जो रहेगा 13 साल रहेगा, यानी 13 + 12 25 साल हो जा रहे हैं। तो मनी बैक जो मिलेगा ठीक 6 साल के बाद पहला मनी बैक मिल जाएगा बच्चे को, क्योंकि अभी 12 साल हो रहा है, 6 साल के बाद 18 की एज कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही 18 कंप्लीट होगी पहला मनी बैक, 20 में दूसरा, 22 में तीसरा, इस तरह से मनी बैक मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो राइडर बेनिफिट है एज़ इट इज़ LIC का प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है, ये आप एडिशनल ले सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ता है आपका। अगर मान के चलिए 1 लाख का आप पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो 1 लाख में 100 से 125 रुपये का प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, उससे ज़्यादा प्रीमियम आपका इंक्रीज़ नहीं होता, बट बेनिफिट बहुत बड़ा है इसमें। इसमें क्या है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आपका प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा इन केस ऑफ परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं पेरेंट्स। ठीक है, जो पॉलिसी बच्चे के लिए आज जैसे मान के चलिए किसी पेरेंट्स ने बच्चे के लिए पॉलिसी परचेस किया है, 5 साल 6 साल 7 साल या 2 साल पॉलिसी उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है, कंटिन्यू रखा है, कोई मतलब बाउंस वगैरह नहीं है, लैप्स नहीं है पॉलिसी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सडनली भगवान ना करे किसी दुर्घटना के कारण पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, या फिर पेरेंट्स जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाते हैं, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, देन उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो फ्यूचर प्रीमियम्स रहेंगे बच्चे का, जो बच्चे के ब्याह में आप प्रीमियम पे कर रहे थे, वो आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, वो वेव ऑफ हो जाएगा। मनी बैक्स का जो बेनिफिट है, जो रिटर्न का बेनिफिट है, वो एज इट इज़ सेम आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये राइडर बहुत ही अच्छा है। इस राइडर को आप बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बच्चे के लिए प्लान परचेस कर रहे हैं तो ये राइडर आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि किसी के लाइफ की कोई गारंटी नहीं है आज के टाइम में, तो जितना आप सिक्योर रहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा मेजर कोई डिटेल्स है नहीं इस पॉलिसी में। ये जो मैंने आपको बताया ये मेजर पॉइंट्स थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल इलस्ट्रेटिव प्रीमियम का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप जो मैंने आपको बताया कि प्रीमियम में डिफरेंस होता है, जितनी जल्दी आप लेंगे उतना कम प्रीमियम रहेगा। आप सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप प्लान परचेस करते हैं 1 लाख रुपए का, तो प्रीमियम सिर्फ 4,327 रुपये आ रहा है। सेम आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 10 लाख का लेते हैं तो 40,000 का प्रीमियम आपको पे करना होगा, 1 करोड़ का लेंगे तो 4 लाख का प्रीमियम आपका आएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ का अगर आप ले रहे हैं, 4 लाख का प्रीमियम अगर पे कर रहे हैं, तो रिटर्न भी आपको उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। यानी 1 करोड़ का अगर पॉलिसी ले रहे हो तो मनी बैक ही आपको 20 लाख मिल जा रहा है। 60 लाख रुपीज़ आपको मनी बैक मिल गया, प्लस 40 लाख रुपीज़ मैच्योरिटी के टाइम में, प्लस बोनस उसमें ऐड होगा, प्लस रिवर्सनरी बोनस है, यानी कि इसमें आपको दोनों बोनस ऐड करके मिलते हैं, यानी कि अच्छा खासा वैल्यू एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 20 लाख अगर आपको मिल रहा है तो ईजिली कोई भी कोर्स हो कंप्लीट कर सकता है बच्चा। थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हैं, ग्रेजुएशन के टाइम में बच्चे भी इधर उधर करते हैं, और आजकल तो देख ही रहे हैं इनकम के बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। रिबेट्स जो प्रीमियम हाई सम एश्योर्ड का रिबेट्स होता है, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, सेम वही चीज़ है। आप मेरा पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। रिबेट्स का क्या है, पेड अप पॉलिसीज, इसमें तो सरेंडर पॉलिसीज़। तो वैसे तो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो सरेंडर के लिए तो सोचना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, ठीक है, तो अगर पॉलिसी कंटिन्यू है आपकी और 3 इयर्स के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो अप टू 80% आप सरेंडर आपको मिल जाएगा। सपोज़ मान लीजिए मैंने 3 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करी है, 3 साल में मैंने लगभग 10 लाख रुपए का प्रीमियम जमा कर दिया है। ठीक है, और अब मैं अगर पॉलिसी सरेंडर कर रहा हूँ तो मुझे 8 लाख रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे, 2 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इस सरेंडर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इन्फोर्स पॉलिसी है 90% अप टू 90% आप लोन ले सकते हैं, जो आपने पेमेंट जमा किया उसका। अगर आपका पेड अप पॉलिसी है तो उसमें 80% तक लोन आप ले सकते हैं। टैक्सेस बेनिफिट हैं इसमें अवेलेबल। टैक्स बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 80C मिल जाएगा। फ्री लॉक इन पीरियड है, यानी कि अगर आपको पॉलिसी परचेस आपने किया है और सारा पेमेंट आपने कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये पॉलिसी नहीं है, इससे अच्छी कोई पॉलिसी मुझे मिल सकती है, या इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान मुझे मिल सकता है,
तो आप इसे विदिन 15 डेज़ पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। ठीक है। एक्सक्लूज़न में क्या है कि सुसाइड अटैम्प्ट्स, सुसाइड केसेस ये एक्सक्लूडेड होते हैं, ये आपका काउंट नहीं होगा। और उसके बाद नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है प्लान में। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं बच्चों के लिए एक नंबर 1 और बेस्ट पॉलिसी LIC के थ्रू। नंबर 1 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्लान है, कोई मार्केट लिंक पॉलिसी है नहीं, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में शेयर आज अप हुए तो मेरी इनकम अप हो जाएगी, और कल के डेट में अगर शेयर डाउन हो जाता है पूरा तो मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका ट्रेडिशनल पॉलिसी है। अगर शेयर मार्केट डूबता भी है तो आपको इसमें कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आपका जो बोनस वगैरह है वो एज इट इज़ मिल जाएगा। बोनस में फ्लक्चुएट हो सकता है 1 रुपये से 2 रुपये तक, या 3 रुपये हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।